हे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर लेकर के आ चुके हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लिए हैं द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक का 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। यार क्या आपको पता है, आपको पता है कि नहीं कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ओएमआर सीट पर। ओएमआर सीट पर कलर करना होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पकड़ बनाना है, तभी आप पास में टॉप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस प्यारे सी वीडियो में हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यही करना चाहेंगे, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने डायरी में नोट करते रहें, अपने बुक को ले करके एक एक क्वेश्चन को मिलाते रहें, एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन को लगाते रहें, ताकि कहीं से कोई मिसिंग ना हो। आशीष सर आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे पूरे के पूरे चैप्टर। वेरी इंटरेस्टिंग है द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ओके, ये आपका चैप्टर 3 है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हमने अ लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला का दोनों को दोनों 20 यानी 20 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि विद्यार्थी का छूटा हुआ है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, क्लास 10th यूपी बोर्ड के नाम से प्ले लिस्ट बनाया गया है। आप वहां जाइए और अपने एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपके ग्रामर के हर एक चैप्टर पढ़े हुए हैं, आपके टेक्स्ट बुक के एक एक चैप्टर का लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, सभी के सभी आंसर पड़े हुए हैं। आप वहां जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए अच्छे से दे क्लासेस पर। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं फटाफट कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। सभी लोग को देखना है, लिखते रहना है और प्यारा से कमेंट कर देना है। ओके, चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा भाई। नंबर फर्स्ट करा है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा है व्हाट वाज द सब्जेक्ट, यानी कौन सा विषय था ऑन विच, जिस पर सी हैड टू राइट, उसे लिखने के लिए दिया गया था। कौन सा विषय था जिसको उस पर लिखने के लिए दिया गया था। तो क्या आप जानते हैं कौन सा विषय था? तो यहाँ पे एन ए फ्रैंक बहुत ज़्यादा क्या थी, चैटरबॉक्स थी, टॉकेटिव थी, बातूनी थी, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट का नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नो भाई, नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग नहीं। नेसेसिटी ऑफ रनिंग, नो भाई, ये भी गलत है। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यू आर राइट, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, है ना। बात करने में बहुत ज़्यादा वो एक्सपर्ट थी, बहुत ज़्यादा बातूनी थी। इस विषय पर उसके मिस्टर किसिंग सर ने दिया था ऐसे लिखने के लिए, अंडरस्टैंड। तो यहाँ बातें क्लियर हुई ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, अंडरस्टैंड। तो यूं ही एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और अपने बुक को ओपन कर लीजिए। सभी लोग अपने बुक को ओपन कर लीजिए, पहले क्वेश्चन से मिलाइएगा और एक एक का सही ऑप्शन लगाइए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा फेयर हैंड राइटिंग में उसको आपस से गोला कर सकें, कलर कर सकें, और ताकि आप 20 में 20 आउट ऑफ 20 नंबर पा सकें, अंडरस्टैंड। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या करा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भाई? करा है व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटेन बाय एन ए। कह रहा है कौन सा वो टॉपिक था जिस पर एन ए को रिटेन यानी इस पे एसे लिखने के लिए दिया गया था। ये भी देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन आ गया, है ना। ये भी तो वही क्वेश्चन है यार। क्या करा है, माई डायरी ए चैटरबॉक्स और लेटर बॉक्स नन। तो क्या था भाई, और चैटर बॉक्स, है ना। और चैटर बॉक्स में बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातियाते हैं ना, बहुत ज़्यादा फेंकते हैं ना, उनको बोलते हैं चैटर बॉक्स। क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स। तो आपके भी क्लास में होंगे 2-4 ऐसे होंगे, जो लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, जो चैटर बॉक्स होंगे, बहुत सारा बात करते रहते हैं, फालतू बतियाते रहते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं चैटर बॉक्स, अंडरस्टैंड। तो कहीं आप चैटर बॉक्स तो नहीं हो, यदि हो तो उसको बंद कर देना। चैटर बॉक्स इज बैड हैबिट, है ना, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो गया ना क्लियर। तो किस टॉपिक पर मिला था, चैटर बॉक्स टॉपिक पर मिला था उसको बात करने के लिए, लिखने के लिए ऐसे। तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्या करा क्वेश्चन नंबर 3 भाई? करा है हाउ डज एन ए एक्सप्लेन हर फादर। करा एन ए अपने पिता के बारे में क्या कहती थी, अपने पिता को क्या कहती थी, उसके दिमाग में अपने पिता के प्रति कैसा भावनाएं था। क्या था भाई, देख लीजिए। मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर,
मोस्ट डेलिकेट फादर या नन, ऐसा कोई नहीं है। तो उसको वो अपने पिता को हमेशा पूजनीय मानती थी, पूजनीय। तो क्या होगा, मोस्ट एडोरेबल फादर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, मोस्ट एडोरेबल फादर। अंडरस्टैंड, आप टिक लगाते रहिए। यदि आप पूरे क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं ना, तो अभी हम लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट देने का मौका देंगे। डोंट वरी, बस आप समझते रहें और सीखते रहें। अंडरस्टैंड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज एनएस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। कर रहा है यहाँ बात ध्यान देगा, कर रहा है हु, कौन, इज एनएस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी कौन लंबे समय से मित्र का इंतजार कर, किस लंबे समय से, यानी किस मित्र का इंतजार कर रही थी। क्या वो हर पेन का इंतजार कर रही थी? नहीं। हर कैट का इंतजार कर रही थी? नहीं। हर डायरी का इंतजार कर रही थी? बिल्कुल हाँ। हर डॉग का? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर डायरी, यानी अपने वह डायरी का लंबे समय से एक मित्र के रूप में इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके पास कोई मित्र नहीं था, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था। अंडरस्टैंड। तो उसका एकमात्र फ्रेंड कौन था? डायरी था, डायरी। अंडरस्टैंड। तो इसी को वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। आगे देखते हैं, अच्छा लग रहा है ना। एक एक क्वेश्चन को यदि आप एक्सप्लेन देखना चाहते हैं, इसका शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में आपके पूरे क्लास 10 यूपी बोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप वहां जाइए और अपने कोर्स की कंप्लीट तैयारी करिए। अभी भी इंग्लिश का पेपर होने में बहुत ज़्यादा बाकी है, लगभग 1 महीना बाकी है। तो 1 महीने में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। फर्स्ट टाइम विजिट की है तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, मोर बेनिफिट के लिए। अंडरस्टैंड। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करा भाई, क्वेश्चन करा, हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी। हाउ, कैसे, सी वांट, वह चाहती है, टू बिगिन, प्रारंभ कर रहा डायरी, यानी वह अपना डायरी कैसे प्रारंभ करना चाहती है। कैसे भाई, बाय राइटिंग हर नेम, अपने नेम के लिए, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन यानी पहचान देने के लिए, बाय राइटिंग एबव हर हैप्पी, खुश होने के लिए। तो यहाँ डी ऑप्शन नन, क्या कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर होगा कि बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, है ना, अपना इंट्रोडक्शन दे करके वह एक डायरी शुरू करना चाहती थी, लिखना चाहती थी कि उसका इंट्रोडक्शन उसमें मिल जाए। बातें क्लियर हुई ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ऑन विच डेट, किस तारीख को, किस डेट को डिड एन ए रिकॉर्ड करती है द इंसिडेंट, घटना को, इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी, यानी जो मिस्टर किसिंग सर का जो क्लास था वो अपने डायरी में किस डेट को अंक उसमें रिकॉर्ड करती है, वो डेट आपको बताना है। क्या वह 12 जून 1942 को था, 21 जून 1942 को था, 20 जून 1942 को था, या 22 जून 1942 को था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सी ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि 20 जून 1942 को वो मिस्टर किसिंग सर के क्लास को अपने डायरी में ऐड की थी। तो डेट आपका क्या हो जाएगा, डेट हो गया 20 जून 1942। ओके, बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो को केवल अपने मोबाइल में नहीं रखना है, पूरे के पूरे फ्रेंड्स में शेयर करिए, सभी लोगों को देव क्लासेस से जोड़िए, क्योंकि यहाँ आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ ग्रामर भी प्राप्त होता है। अंडरस्टैंड। ग्रामर का एक एक चैप्टर आपको मिल रहा है यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या करा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान समझना है, बहुत ध्यान से लिखना है और अपनी बुक के एक एक क्वेश्चन से मिलाना है। आपके बुक के ही सारे क्वेश्चंस हैं, आपके यूपी बोर्ड जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसके एक एक क्वेश्चन से ही मिल रहे हैं। आप अपने बुक के क्वेश्चंस मिलाइए तो सही। अंडरस्टैंड। तो आशीष सर आप सबके इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने एग्जाम में टॉप कीजिए और आप कहें कि मैं देव क्लासेस से जुड़ के पढ़ा हुआ हूं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी वर एन्ने एंड मार्गरेट
सेंट टू लिव विथ दियर ग्रैंड मदर। क्या करा भाई, करा विथ सिटी, किस शहर में वर एन्ने एंड मार्गट, एन्ने और उसकी बहन मार्गट को सेंट भेजा गया था टू लिव रहने के लिए विथ दियर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के साथ। यानी वो कौन सा शहर था जहाँ पे एन्ने को और उसकी बहन जो मार्गट थी दोनों को अपने दादी के साथ रहने के लिए भेजा गया था, वो कौन सा शहर था देखते हैं हम लोग। कौन सा भाई, क्या वो बर्लिन था, क्या वो अकेन था, क्या वो म्यूनिस था, या क्या बोन था? तो कौन था भाई, वो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी अकेन था ना। अकेन नामक सिटी में वो सभी के सभी जो कि दोनों बहनें थी वो दादी के साथ रहने के लिए गई हुई थी। अंडरस्टैंड, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8? Who was the only survivor? कौन केवल जीवित था फ्रॉम एनएस फैमिली, एन्ने के परिवार से। एन्ने के परिवार से कौन जीवित था, है ना? कौन जीवित था भाई? कौन कौन ऐसे लोग थे जो उसको परिवार में सरवाइव कर रहे थे, कौन कौन ऐसे थे? तो देखिए यहाँ पर एन्ने थी, या एन्नेस फादर थे, या एन्नेस मदर थी, या एन्नेस सिस्टर थी। तो कौन उसके परिवार में, कौन उसके पिताजी थे ना, सर्वाइवर थे उसके पिताजी। तो क्या होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। एन्नेस फादर ही केवल थे जो उसके फैमिली में सरवाइव कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स, कितने रिश्तेदार बचे हुए थे डिड एन्ने हैव, एन्ने के परिवार में एन्ने के पास कौन कौन से उसके सगे संबंधी कौन कौन से थे, वहां पे कितने लोग थे? क्या एक लोग थे, क्या दो लोग थे, क्या तीन लोग थे, क्या फोर, यानी भाई बहन कितने थे? तो यहाँ पर उसे सिर्फ एक ही बहन के बारे में बात किया गया है, कौन? मार्गरेट के बारे में, है ना। सिबलिंग भाई बहन कौन कौन भाई? तो वाली वहां पे वन होगा, वन, यानी एक ही यहाँ पे उसके जो भाई बहन एक ही लोग की बात की गई है इस पूरे स्टोरी में। एक उसकी बहन सिस्टर की बात की गई जिसका नाम था मार्गरेट, और कोई तो था ही नहीं। तो कितने भाई बहन थे? सिर्फ एक क्या मेंशन किया गया है, तो एक की गणना हो जाएगी 1। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10। क्या करा है, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ, यानी क्या करा है, व्हाट नेम यानी किस नाम से उसका जो किताब, तो उसका जो बुक था ना वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था, किस नाम से पब्लिश हुआ था? क्या हुआ, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक, द डायरी ऑफ यंग गर्ल एन्ने फ्रैंक, डी ऑप्शन है एन्ने फ्रैंक्स डायरी। तो आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक। इस चैप्टर से क्या हुआ था भाई, इस चैप्टर से ये जो है कि नाम लिया गया है, तो इसी नाम से उसकी डायरी छपी हुई थी, पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, है ना। मजा आ रहा ना? वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो एक तो लाइक बनता है यार, और यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो अपना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको इंग्लिश अभी आप यदि आप अभी जुड़ते हैं ना तो इंग्लिश के पेपर आते आते आपको आशीष सर एकदम इस कदर आपको बना देंगे कि जहां आप कुछ नंबर नहीं पाने वाले थे वहां पे आप बहुत सारे नंबर पा जाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी शुरू से देव क्लासेस से जुड़ के पढ़ रहे हैं एकदम कन्फर्म है कि वो उनके एकदम अच्छे नंबर तो आने ही आने हैं। 90 प्लस, 95 प्लस या फिर 99% उनके नंबर आने ही आने हैं देव क्लासेस से जुड़ करके। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या करा अगला क्वेश्चन भाई, व्हाट डिड सी राइट, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, यानी करा है व्हाट डिड सी राइट, वह क्या लिखी थी इन हर लास्ट एसे। अब करा जो अंतिम ऐसे लिखी थी, अंतिम ऐसे लिखी थी, वह किसके लिए लिखी थी, वो क्या था, है ना, किस विषय किसके लिए था? तो वह था वह पोयम, है ना। वह एक पोयम के लिए लिखी थी, जोक के लिए नहीं लिखी थी, पैराग्राफ के लिए नहीं लिखी थी, और फनी पोयम के लिए नहीं लिखी थी। वह क्या लिखी थी, और पोयम लिखी थी, जिसमें उसकी एक सहेली जो थी, उसकी जो एक फ्रेंड थी, उसको जो है कि उसकी हेल्प की थी, उसकी सहायता की थी। अंडरस्टैंड, बातें याद आ रही है ना? जाके बुक में देख लेना, सारे के सारे स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और यदि आपका छूटा हुआ है कोई क्वेश्चन तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, सारे के सारे वीडियो वहां पे अवेलेबल हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या करा है, व्हाट लैंग्वेज, किस भाषा में वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन, यानी करा है
मूल रूप से वो डायरी किस भाषा में छपी हुई थी, किस भाषा में लिखी हुई थी, ये आपको देखना है। किस भाषा में लिखी गई थी? क्या वह स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी? क्या वह इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी? क्या वह डच भाषा में लिखी गई थी? या क्या वह फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी? तो वो जो है कि डच भाषा में, डच लैंग्वेज में वो लिखा गया था, है ना, ये डच लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। वेरी नाइस, हो गया इसके साथ ना। तो अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, पूरे के पूरे वीडियो को देखना है और अपने बुक में निशान लगाते रहना है, एक को निशान लगाता है। और यदि आपका कोई भी ऑप्शन पे डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आशीष सर आपके कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी देख रहे हो वीडियो को, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत ही पावरफुल हो जाता हूं आपके कमेंट को पा करके, आपके लाइक को पा करके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक आपके बुक में सिर्फ 15 क्वेश्चन दिए, केवल 15 दिए हैं, लेकिन मैं 5 आपके इस बुक से क्वेश्चन निकाला हुआ हूं। मैं सेलेक्ट करके 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यानी आपके 20 क्वेश्चन हो जाए। तो एक एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बुक से भी 15 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में कहां से, आपके उस चैप्टर से निकाला हुआ हूं। तो इस 5 क्वेश्चन को भी देखिएगा। यहाँ पे देखिए 15 के बाद 16, 17, 18, इस अभी 18, इसके बाद फिर 19, 20, फिर वीडियो खत्म हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। क्या रहा है? व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ हर? कह रहा है जो मिस्टर किसिंग जो सर जी थे वो क्यों क्रोधित थे, क्यों गुस्सा थे उस पर? भाई एन्ने फ्रैंक पर क्यों गुस्सा थे? बात समझ रहे हैं, क्यों गुस्सा हुए थे? तो देख लेते हैं क्यों गुस्सा थे। शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, क्या वह अच्छी लड़की नहीं थी, विद्यार्थी नहीं थी? शी वॉज टॉकेटिव, क्या वह बहुत ज्यादा बातूनी थी? शी वॉज रूड, क्या वह असभ्य थी? ऑल ऑफ दे भैया, सभी के सभी गुण उसके अंदर थे। क्या थी भाई? तो यू नो वेरी वेल दैट एन्ने फ्रैंक इज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, है ना। शी वॉज वेरी टॉकेटिव गर्ल, वो बहुत ही बातूनी किस्म की लड़की थी, बहुत बतियाती थी क्लासवा में जी। बात समझ गए ना? तो बहुत बतियाती थी, तो इसीलिए उसको बातूनी टॉकेटिव कहते थे मिस्टर किसिंग सर। चलिए बात करते हैं, गजब का नाम है जी मिस्टर किसिंग सर, है ना। मिस्टर किसिंग सर उनका नाम है। कितना अच्छा प्यारा नाम लग रहा है, आप भी जरूर अपना नाम रखिएगा मिस्टर किसिंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वाई डज एन्ने वांट टू कीप अ डायरी? वाई डज एन्ने वांट टू कीप अ डायरी, यानी अन्य डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्यों रखना चाहती थी भाई? कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। देखिए क्या कर रहा है कि सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई करीबी मित्र नहीं था। सी लव्स टू राइट, उसे लिखना पसंद था। सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, वह चाहती थी कि लोग उसके डायरी को पढ़ें। सी लाइक्स इन द आइडिया ऑफ इट, वह इसके इस ऐसे विचारों को पसंद करती थी। तो क्या सी हैज नो एनी क्लोज फ्रेंड, उसके पास कोई ऐसा मित्र नहीं था जो अपने दिल की बात को शेयर कर सके, इसलिए वह डायरी लिखना पसंद की थी। तो यहाँ बात आ गई कि सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसी प्रकार से 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आशीष सर आपको करा रहे हैं। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, मैं भी आपको यूं ही एक से एक वीडियो आपको देता रहूं, आपके पूरे सिलेबस को पढ़ाता रहूं, खत्म करता रहूं, समझाता रहूं। ठीक है, तो आपको 2-3 काम करना है। वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, सब लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इट्स योर ड्यूटी, अंडरस्टैंड। ये सब मैं आप सब पर छोड़ दिया हूं। और ये वीडियो आपके मोबाइल तक ही रहना चाहिए, पूरे के पूरे अपने रिलेशन में जहां जहां हाई स्कूल के विद्यार्थी पढ़ते हैं आपको शेयर जरूर कर देना है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करा है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? हु वुड एन्ने अलाउ टू रीड हर डायरी, यानी करे किसको किसको एन्ने अनुमति दी थी कि अपना डायरी पढ़ने के लिए, किसको किसको अनुमति दी थी? देखिए भाई, हर सिस्टर को दी थी, हर पेरेंट्स को दी थी, हर रियल फ्रेंड को दी थी। सी गॉट, यदि यानी अब उसका कोई सच्चा मित्र होता है यदि तो उसको दी थी, या नो वन, तो वह किसी को नहीं दी थी कि मेरा डायरी कोई पढ़े, किसी को ऐसा अलाउ नहीं दी थी। तो नो वन ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, किसी को वह
वह अपनी डायरी पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। अब 16, 17, 18, 19, 25 क्वेश्चन मैं बुक से बनाया हुआ हूं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में लिखिएगा, अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, अपने डायरी में इसको लिखिएगा और एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिएगा। चलिए क्या करा है, हु इज द राइटर, कौन लेखक है ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक नामक चैप्टर का लेखक कौन है? कहाँ भाई, क्या वह ओटो फ्रैंक है जो उनके पिताजी थे? बिल्कुल नहीं। क्या एने फ्रैंक है जो एने फ्रैंक इस चैप्टर नाम पड़ा हुआ है? मार्गरेट फ्रैंक, मार्गरेट फ्रैंक उनकी दीदी का नाम था, सिस्टर है वो, या फिर एर्थ हॉलैंडर फ्रैंक, या उनकी जो मम्मी थी? नहीं भाई, ऐसा कोई तो है ही नहीं। यहाँ पे आपका सब हो जाएगा एने फ्रैंक, है ना, एने फ्रैंक। जाकर के चैप्टर खोल के देखो ना यार, चैप्टर के नीचे क्या लिखा है? एने फ्रैंक लिखा हुआ है। तो एने फ्रैंक द राइटर ऑफ दिस लेसन। भाई डायरी किसकी थी? एने फ्रैंक की थी। तो लेखिका कौन हो जाएंगी? वही ना हो जाएंगी जी। बात समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। व्हेन वाज बॉर्न एने फ्रैंक। एने फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था भाई? क्या वह 12 जून 1929 को हुआ था? क्या 13 जून 1929 को हुआ था? 14 जून 1929 को हुआ था? या 15 जून 1929 को हुआ था? कब हुआ था आपको बताना है। तो ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तुम ही से कराओ, देख रहे हो ना, जो किचड़वा बहा के बैठे हो, तुम ही से कराओ, बहुत मारेंगे बहुत। तुमको एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। अभी ब्रश मंजन नहीं किया ना, जाके पहले ब्रश करो, उसके बाद बैठ के पढ़ना। बता दे रहा हूं, एक को सवाल गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत मार खाओगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखना है। क्या करा है क्वेश्चन नंबर, ये आपका 18 देखते हैं। एने फ्रैंक वाज एने फ्रैंक क्या थी, मतलब किस देश की निवासी थी वो? क्या वह अमेरिकन थी? क्या वह जर्मन थी? क्या वह जापानीज थी? क्या वह इंडियन थी? तो आपको पता है वह यहूदी थी, जब जर्मन से थी वो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, जर्मन से थी। अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन आपके 18 हुए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। बस खत्म हो गया। ध्यान दीजिए बात को। क्या करा क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ डमीज। सेलेक्ट द सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची बताना है। डमीज माने होता है मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति होता है। इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। हमने लिया है आपके क्वेश्चन से ही, आपके चैप्टर से ही लिया है क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या करा है? डमीज का जो होगा सिनोनिम क्या होगा भाई? क्या वो वेक्स्ड होता है? वेक्स्ड माने नहीं होगा। अपोजिट माने भी नहीं होगा। फुलिश माने होता है मूर्ख, तो फुलिश क्या हो जाएगा? फुलिश इज राइट आंसर। फुलिश और स्किल माने तो जानते ही हैं, दक्ष होता है, होगा ही नहीं। तो फुलिश इसका क्या होगा भाई? ये इसका जो ऑप्शन बन गया, यहां बन जाता है इसका ये ऑप्शन, है ना, इसका ऑप्शन बन गया, डमीज का फुलिश हो गया। अंडरस्टैंड? बातें क्लियर हुई ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ इनहैंस। इनहैंस माने क्या होता है भाई? इनहैंस माने ध्यान दीजिएगा, इनहैंस का यहाँ पे होगा सुधारना। इनहैंस माने होता है सुधारना। तो यहाँ पर इंप्रूव माने भी क्या होता है? सुधारना होता है। गिवन माने देना होता है। सही माने सफल होता है। सप्लाई माने पूर्ति करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा इम्प्रूव। इम्प्रूव में सुधारना, इनहैंस माने भी सुधारना। तो बातें होने क्लियर। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि 15 फरवरी से पेड क्लास स्टार्ट होने वाला है। पेड क्लास जो भी विद्यार्थी पूरे यूपी बोर्ड या फिर किसी भी क्लास के हो, यदि वो पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 8887984209 पे कॉल करेंगे और अपने इस बैच में, पहले बैच में अपना एक एडमिशन ले लें ताकि वो अपने एग्जाम में टॉप कर सके। तो भूलना नहीं, 15 फरवरी से पेड क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। देव क्लासेस पर एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ।
वो आपके ग्रामर का भी हो सकता है और आपके प्रोज या पोट्री सप्लीमेंट्री का कोई एक चैप्टर हो सकता है। पुनः रिवीजन क्लास चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का क्लास सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को छोड़ना नहीं है, पूरे के पूरे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए। अंडरस्टैंड? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ यह वीडियो खत्म करते हैं, क्लास ओवर करते हैं। हाँ, तुम्हें से कर रहा हूँ, अब जाकर खाना वाना खा लो, बढ़िया सा मंजन वंजन कर लेना, स्नान कर लेना और बैठ के पढ़ना, क्योंकि आपकी एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। अंडरस्टैंड? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।